हेलो दोस्तों। मैं रामप्रीत यादव आपके अपने ही चैनल द दृष्टि विजन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम लोग फिर आ गए हैं फिजिक्स में, और आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास, और कुछ आपको टॉपिक बताए, जैसे प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या होता है। तो दोस्त, हम लोग तो ये चीज पढ़ लिए हैं ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और टॉपिक, मतलब आपको प्रकाश में ही है, प्रकाश के परावर्तन में ही पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जस्ट आगे से, प्रकाश पुंज के जस्ट आगे से पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को लेके। ये आपके एग्जाम में हर एक साल पूछता है, ठीक है ना। तो यह यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, और बहुत ही अच्छा होने वाला है यह वीडियो। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा और खूब अच्छे से समझिएगा। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि नए वीडियो आने में आपको जल्दी ही आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग तो प्रकाश पूर्ण पुंज और किरण क्या है, ये सारे चीज पढ़ लिए हैं। उसके बाद आप प्रतिदीप्त पदार्थ क्या है, अदीप्त पदार्थ क्या है, सारी चीज पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में जान लेते हैं, चूंकि जरूरी यही होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया, यहाँ से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे मान लीजिए यह चिकनी सतह है, तो ऐसे ही मान लेते हैं हम, यह आपका चिकनी सतह होगा, यह आपका चिकनी सतह है, और इस पर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है दोस्त, चिकनी सतह है, चिकनी सतह है। इस पर मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, यहाँ पे पड़ी, और जैसे ही पड़ी फिर पुनः जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम की तरफ यह परावर्तन कर गई, ठीक है ना। यहाँ पे यह कोण, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आती है और इस चिकनी सतह पर पड़ती है, और पड़ने के बाद पुनः यह क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तब यहाँ पे आपको अभिलंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्त, अभिलंब का, इसको कहेंगे अभिलंब, ठीक है। अब बात आता है कि इसको तो चिकनी सतह कहते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, ये आने वाली प्रकाश की किरण है, जिसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्त, आपतित किरण। और ये जाने वाली प्रकाश क्या है, जाने वाली, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, आने वाली किरण, आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, आपतित किरण तो हो गया, जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। अब एक है जाने वाली किरण, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं दोस्त, परावर्तित किरण। तो ध्यान से देखिएगा, परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ये हो गई परावर्तित किरण, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड के रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। और इस बिंदु पर पड़ा है, इसको कहते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है ना। इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। क्यों, चूंकि आपतित किरण के साथ और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जिस कोण का निर्माण होता है वही कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक है ना।
यहाँ पे अभिलंब और परावर्तन कोण, सॉरी, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं दोस्त? परावर्तन कोण। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो किससे शुरुआत हो रहा है? आई से, इसलिए इसको सूचित करते हैं आई से। किससे सूचित करते हैं दोस्त? आई से। यह अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बनाता है, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, अर्थात इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना, इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, और ये अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है ना, बस आपको इतने चीज को आपको अच्छे से देखना है। इसको हम लोग चिकनी सतह भी कहते हैं, या फिर आप ये भी इसका नाम दे सकते हैं परावर्तक सतह। क्या हो गया? परावर्तक सतह। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है, खूब ध्यान से समझना है। वह किरण, ध्यान से देखिए, वह किरण, यहाँ पे सारे डिफिनीशन बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस फिगर को समझ लीजिए कि कौन क्या है, कौन आपतन कोण है, कौन परावर्तन कोण है, कौन आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है, कौन आपतन बिंदु है, कौन परावर्तक सतह है। ठीक है ना, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या परावर्तक सतह से टकराकर किसी दूसरे माध्यम में जब यह परावर्तित होती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि टकरा कर क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब का निर्माण होता है। ठीक है ना, जो इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो आपतित किरण और नॉर्मल मतलब अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच बने कोण को हम लोग, सॉरी, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और तीनों, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं या चिकनी सतह कहते हैं। इसको तो जाने गए नॉर्मल कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये चीज को आप समझ गए ध्यान से। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आपतित किरण का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? आपतित किरण का। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही फिगर यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लेते हैं आपतित किरण का, कि आपतित किरण का डेफिनेशन क्या होगा। बहुत इजी है दोस्त, अगर वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको और समझ में भी आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण, ठीक है ना, देखेंगे वह किरण, देखिए आपको सामने लिख रहे हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। वह किरण जो किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे, वह किरण जो किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, देखिए यहाँ पे यह किरण आई कहाँ पे पड़ रही है? ये परावर्तक सतह पूरा का पूरा है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे पड़ी ना। तो वह किरण जो कहाँ पे आकर पड़ती है? परावर्तक सतह पर पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट ऑफ रे, आपतित किरण। याद रहेगा ना किसे कहते हैं आपतित किरण? तो पता हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट आपतित किरण का उल्टा परावर्तित किरण। किसके पास? परावर्तित किरण के पास।
परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो वह किरण जो, ध्यान से देखिएगा, वह किरण जो किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है उसे परावर्तन किरण कहते हैं, सॉरी परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? परावर्तित किरण कहते हैं। तो समझ में आया? वह किरण जो, ध्यान से देखिएगा, वह किरण जो किसी परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद, ये ना पड़ रही है, पड़ने के बाद यहाँ पे ये तो पड़ गई, पड़ने के बाद वह क्या होती है? टकराकर, क्या होकर? टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है। जो परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है, वही लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो अब आपका रह गया क्या? आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग उसके पास भी चलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग उसके पास भी चलते हैं। अब चलते हैं आपतन कोण के पास। पहला है आपतन कोण। आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपतन कोण, ध्यान से देखिए, किसके किसके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। किसके? आपतित किरण, यहां पे ऐसे लिखिए, वह कोण जो आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे, ये भी लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, इसे आई द्वारा, किसके द्वारा जी? आई द्वारा सूचित किया जाता है। आई द्वारा सूचित किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। बस याद हो गया। वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग चलेंगे परावर्तन कोण के पास। किसके पास जी? परावर्तन कोण के पास। ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण देखिएगा दोस्त, सिर्फ वही चीज है, अभिलंब और परावर्तित किरण। तो लिखेंगे वह कोण जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है। किसके बीच? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा
इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसके द्वारा जी? R द्वारा सूचित किया जाता है। तो समझ में आया होगा ना। देखिएगा, परावर्तन कोण, वह कोण जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में ही ना। और इसको क्या चीज से दर्शाते हैं? R से। क्या चीज से सूचित करते हैं? R से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण आप समझ गए किससे? I से। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए, अब आपका बच गया अभिलंब, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु। तीनों को बता देते हैं। तो देखिए, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है या आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिएगा, आपतित किरण, यहां से लिख दे रहे हैं, आपतित किरण परावर्तक सतह के, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, ध्यान से देखिएगा, जिस बिंदु पर टकराती है या पड़ती है, टकराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण परावर्तक सतह के, आपतित जो किरण है यह परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है वह आपतन बिंदु ही परावर्तित, आपतित किरण परावर्तक सतह के, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है या टकराती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए, अब आ गया बात अभिलंब को। अभिलंब किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो देखिए, अभिलंब हम लोग किसे कहते हैं? लिखेंगे, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या हुआ दोस्त? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिएगा, ये आपतन बिंदु है यहीं पे, और इस पर जो है यह अभिलंब डाला गया है, लंब डाला गया है, अर्थात दोनों तरफ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90-90 बनना चाहिए। कितना का? 90। उसी को लंब कहते हैं। तो डाले गए लंब को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे आपतन बिंदु जो हो गया, आपको अभिलंब हो गया। अब बच गया परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? लिखिएगा, वह सभी किरणें, वह सभी प्रकाश के किरणें जो किसी सतह पर पड़ने के बाद पुनः परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। अब जाके आपको परावर्तन का
यह जो टॉपिक है वह समाप्त हुआ सिर्फ इसका डिफिनेशन पे। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैटर इस पे करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है प्रकाश के कितने नियम होते हैं, सॉरी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मात्र 2 ही नियम हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग उसको अब देख लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया ना। ये आपको फिगर बनाने आ जाएगा। कोई आपतित किरण आएगा, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः परावर्तित हो जाएगा, उस पर आपतन बिंदु पर विलंब डाला जाएगा, लंब जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तो आपतन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। ये सारी चीज आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं अब वहां पे, कहाँ पे, तो परावर्तन कोण, सॉरी, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन यही से आता है कि प्रकाश के, सॉरी प्रकाश यहाँ पे छोड़ दिए हैं, जोड़ लीजिएगा। प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, यही चीज आपको जानना है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इसके 2 नियम हैं, इसके 2 नियम हैं, 2 नियम निम्न हैं। पहला, सबसे पहले आपको यह ना पता है किसी चिकनी सतह पर आपतित किरण आती है और लौट जाती है और इसी पर अभिलंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अभिलंब से। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आई कोण और यह जो होता है आर कोण, इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आए आपको क्या हो गया, अभिलंब हो गया ये वाला, ये आपतन बिंदु हो गया, परावर्तक सतह हो गया, याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला नंबर जो होता है वह होता है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या होता है दोस्त, कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो साथियों यहाँ पे देखिए कोण आई बराबर कोण आर हो गया। दूसरा क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल के, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि यह आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है वह डाले गए जो अभिलंब है, यह तीनों के तीनों यह एक ही तल में क्या है स्थित है। तो ये चीज पे ध्यान रखना है। दो आपको ये प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया, यह फिक्स है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर में ये आता है प्रश्न। तो इस प्रश्न पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फोकस, चूंकि इसमें है कुछ नहीं, बस आपको बस एक बार वीडियो को देखिए अच्छा से, आपको एकदम ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या है, बराबर होता है, जहां कोण आई बराबर कोण आर हो गया। और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों के तीनों किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं, हो गया। यह क्वेश्चन आपको इजिली हो गया। अब हमारा ये परावर्तन के नियम जो है यह हमारा क्लियर हुआ। इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, जहां पे आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे और प्रतिबिंब कैसे बनता है फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, अवतल दर्पण में कैसे बनता है। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको दर्पण के बारे में बताएंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किस दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हर एक की अलग अलग स्थिति है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो फिजिक्स का आपको पार्ट 3 वीडियो होगा। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो बढ़िया से देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्त।